आगे के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे ज्ञान में जिसके बारे में मैं आप सब से अपनी कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे एक मोड़ था जो पिछले लास्ट एपिसोड में बताया कि परमात्मा ने खुद आकर के राजयोग सिखाया। तो फिर उससे आगे की जर्नी को अगर हम देखें तो ध्यान में हर जगह करने लगी। दुनिया के हर कोने पर मैंने ध्यान लगा लिया, यानी विजुअलाइजेशन के अंदर इतना अच्छा लगने लगा मुझे। मैं सारा दिन यही मेरी कोशिश रहती थी कि बहुत अच्छे से अच्छा मैं विजुलाइज करूं, ध्यान लगाऊं। मैंने शमशान घाट में भी ध्यान लगाया, गार्डन में, सागर के अंदर तले में जाकर या चांद पर बैठकर, एक एक तारे, पेड़ पर, जंगल में, बाग बगीचे, सागर के किनारे, पूरी दुनिया में 2 महीने मुझे ऐसे करते करते हो गए थे। बहुत अच्छा मेरा ध्यान लगा। 2 महीने के बाद जैसे फिर से वो ज्योति आती है और वो कहती है कि क्या तुम खेल पाल करती रहती हो, ध्यान लगाओ ना। तो फिर मुझे आया कहाँ ध्यान लगाऊं, लगा तो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर आओ। तो ऊपर कहाँ? तो फिर मुझे आया कि अरे हमने जो पढ़ाई में पढ़ा है, ऊपर तो चांद है, ग्रह है ना, तारे हैं, यही तो है ऊपर, और क्या है। तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर ही ध्यान लगाते हैं। तो ऊपर फिर मैं चांद ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, इन सब पे मैं ध्यान लगाने लगी। फिर ऐसे करते करते फिर और 2 महीने हुए। तो फिर से जैसे एक वो ज्योति आती है और कहती है क्या है, तुम ऊपर आओ ना। तो मुझे समझ ही नहीं कि ऊपर कहाँ आना है, क्या है। तो मेरे ऐसे क्वेश्चंस चलते रहे कि इससे भी ऊपर कोई और दुनिया है क्या। तो फिर क्या हुआ, एक दिन सेंटर पे सारी दीदियाँ जो है बाहर गए थे, सिर्फ एक ही सबसे बड़े दीदी थे। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बारिश के टाइम पर एक भाई आए और वो एग्जीबिशन के लिए आए, समझने के लिए। तो दीदी ने कहा तुम समझाओ। मैंने कहा मैंने तो कभी ज्ञान सुनाया नहीं है, मुझे तो आता नहीं है। तो दीदी ने कहा अच्छा उसमें लिखा हुआ तो है, तुम पढ़ी तो हो, तो तुम पढ़ पढ़ के सुना देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब वो सुनाने गई, भाई को समझाने गई एग्जीबिशन, तो वहाँ 3 लोग का चित्र देखती हूँ। तो उस 3 लोग के चित्र में मैं क्या देखती हूँ कि चांद, ग्रह, अरे यहाँ तक तो मैं पहुँच गई हूँ ना। इससे ऊपर अच्छा ये वो 2 दुनिया है जो ध्यान में वो आवाज़ आई कि इससे भी और ऊपर आओ। तो यानी फिर सूक्ष्म वतन और परम धाम उस पर लिखा हुआ था। मुझे सब अच्छा लगता था सेंटर पे, सब काम और जो भी सेवा थी वो सब बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन सुबह सुबह जब परमात्मा के महावाक्य सुनाते थे, जिसको मुरली कहते हैं, वो मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती थी। मैं ये अपने मन में कहती थी हाँ सब अच्छा है, पता नहीं सुबह सुबह क्या वर्षा, बाप, सर्वेसी, ये सब सुनाते हैं, ये कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो उसमें फिर मुरली में भी सूक्ष्म वतन, परम धाम, ये बातें आने लगी। फिर मैंने उस चित्र में भी देखा। तो फिर मुझे आया लगता है कुछ तो है आखिर ऊपर ना। तो उस दिन फिर शाम को, क्योंकि 6 से 8 में ध्यान लगाती थी, तो बस मुझे यही इंतज़ार था कि कब 6 बजे और मैं जाकर ध्यान लगाऊं। तो बार बार दीदी जो है वो देख रहे थे कि मैं, क्योंकि टाइम देखती रहती थी सारे दिन कि कब 6 बजेंगे। तो दीदी ने कहा जब से तुम, नीलम क्या हुआ है तुम्हें, उस भाई को एग्जीबिशन समझाई है तुमने, तब से तुम बार बार घड़ी ही देखे जा रही हो। अब दीदी को मैं बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे था कि ये तो मैं एक, मेरा बचपन है, मैं खेल पाल से करती रहती हूँ अंदर ही अंदर, पता नहीं दीदी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। तो मैंने बताया नहीं उनको। तो शाम को 6 बजे और मुझे तो बस यही था कि मैं वो सूक्ष्म वतन जाऊं। तो जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, मेडिटेशन के लिए बैठी, तो मैं तो तुरंत सूक्ष्म वतन में। तो जब सूक्ष्म वतन में पहुंच गई तो वहां जाकर के ब्रह्मा बाबा मिले, लाइट के वो फरिश्ते मिले, और वहां बैठकर मैंने ध्यान लगाया। फिर तो हर रोज मेरा सूक्ष्म वतन जाना स्टार्ट हो गया।
कभी वहाँ पर बहुत सुंदर एक महफ़िल है, आज महफ़िल में मुझे इनवाइट किया, फ़रिश्तों की महफ़िल है इस टाइप से। आज तो स्पीच दी जा रही है, आज तो बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये सारा विजुअलाइजेशन भी मेरा सूक्ष्म वतन में चलने लगा। तो ऐसे करते करते मैं परम धाम भूल गई कि तीसरा भी एक लोक है, वहाँ भी मुझे जाना है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो मैं सूक्ष्म वतन ही जाती थी फिर डेली, और उस वहीं पे ध्यान लगाना और वो सब अच्छा लगता था। तो फिर एक ऐसा टाइम आया, फिर जैसे ऊपर से एक ज्योति, एक आवाज़ आती है कि बस देख, थोड़ी सी ऊपर और आना है, ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर और आना है। जैसे कोई नीचे से आवाज़ लगा रहा हो, ऊपर देखो ऊपर देखो। तो इस टाइप से ऐसे आवाज़ सी आ रही थी और मैं परमधाम चली गई। जिस दिन मैं परमधाम गई तो वहाँ पर जैसे यहाँ ज्योतिष बाबा ऐसे दिखाते हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव वहाँ पे रहा, जैसे सागर के अंदर एक भंवर नहीं होती, उस टाइप से जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और इतनी पवित्रता, शांति का जो सागर है कहते हैं, उस टाइप से मुझे फील हुआ एक एक भगवान के गुणों का। जैसे कहा कहते हैं भगवान सागर है प्रेम के, शांति के, आनंद के। तो वो मुझे सारा फील हो रहा था। तो क्या होता था, मेरी बुद्धि जैसे एकदम से परमात्मा में एकाग्र हो गई, लेकिन जो मेरा मन था वो जो विजुअलाइजेशन करता था वो आता था, लेकिन परमात्मा जैसे मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मेरी बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती थी, मुझे अनुभूति इतनी गहरी होने लगती थी कि मेरा मन ने विजुअलाइजेशन करना छोड़ दिया। तो ऐसे करते करते काफ़ी महीने बीते और मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैं 2 घंटे बैठती थी कॉन्स्टेंटली, एक ही अनुभूति मुझे होती थी, बस बैठती थी सीधी परमधाम, और एक ही बाबा के गुणों की अनुभूति होती रहती थी, जा रही थी, रेगुलर अनुभव मेरा हो रहा था। तो मेरे अंदर इतनी विल पावर आ गई कि मैं थॉट रीडर बन गई, और मुझे पता भी नहीं कि थॉट रीडर क्या होता है या ये सब, मुझे पता भी नहीं था कि इसी को थॉट रीडर कहते हैं क्या। तो फिर क्या हुआ, जैसे मैंने दीदियों की तरफ देखा, आंखों की तरफ, तो मैं उनके थॉट्स रीड करने लगी, या स्टूडेंट्स जो भी आते थे उनको रीड करती थी। तो फिर मुझे आया कि ये मेरे ही मन का वहम है, ऐसे थोड़ी होता होगा। तो फिर मैं प्रैक्टिकल में भी देखती थी कि अब जैसे दीदी जा रहे हैं तो वो मुझे ये कह के जाएंगे, नीलम चाय बना देना। तो ऐसे करके, और वैसा ही होता था। फिर मैं ऐसे चेकिंग करती, दीदी इस रूम में नहीं, इस रूम में जाएंगे, तो वो वैसे ही जाते थे। तो मुझे हर एक स्टेप बाद क्या कौन कह रहा है वो सब पहले से ही कैच होने लग गया था। और फिर मैंने अपने आप को देखा, अरे मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनना ही नहीं चाहती थी, फिर मैं ब्रह्मा कुमारी कैसे बन गई, और मैंने ये वाइट ड्रेस कैसे पहन ली। लगता है इन दीदी ने मुझे हिप्नोटाइज किया है। तो मेरे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उन दीदी के साथ में, तो मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने मुझे हिप्नोटाइज किया है। तो फिर मैंने दीदी से जाके बात की, तो बहुत छोटी तो थी, प्यार भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं उनको प्यार से जाके बोल रही कि आपने ना मुझे हिप्नोटाइज किया, मुझे ऐसा लगता है मैं तो बनना नहीं चाह रही थी ब्रह्मा कुमारी, फिर आपने मुझे बना दिया है। लेकिन जो ये परमात्मा के महावाक्य जो ये सुनाते हैं ना, ये तो बिल्कुल अलग हैं। तो इनको तो आप कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, स्टूडेंट भी बहुत कम कर रहे हैं, आप भी कम कर रहे हैं। तो मैं दीदी से बहुत इस बात पे डिबेट करने लगी कि नहीं, ये ज्ञान तो खैर ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन सब यहाँ पे फॉलो करने वाले नहीं ऑनेस्टी से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। तो मैं ऐसे बोलने लगी, तो दीदी समझ गए थे कि इसने लगता है ध्यान ज़्यादा लगा लिया है, तो क्यों ना अब इसका ध्यान थोड़ा सा कम किया जाए। तो दीदी ने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो घर जाऊंगी, अब मेरे को इस संस्था में नहीं रहना है। दीदी ने कहा ठीक है तुम चले जाना, तो 2 महीने के बाद चले जाना, मेरा कहना मानो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, 2 महीने के बाद चली जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा एक और कहना मानो। तो मैंने पूछा वो क्या। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने तक तुम नीचे ध्यान करने नहीं जाओगी, 2 मंजिल का सेंटर था, तो तुम ध्यान नहीं करोगी 2 महीने। तो मैंने कहा हाँ वैसे तो यहीं पे ये होता है, ये आप लोगों का ही नियम है, घर में तो कोई करता ही नहीं है। तो मैंने ठीक है, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो मैंने दीदी का कहना माना और मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया। 2 महीने के बाद वो पावर मेरे पास से चली जाती है,
जो थॉट रीडर वाली जो पावर आ गई थी। फिर 2 महीने के बाद फिर जब जाने का वक्त आया तो फिर मैंने मन में सोचा वैसे तो इतनी भी गलत नहीं है, ये तो मन का ही तो है, सबका मन तो अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, वैसे तो सब बहुत बढ़िया है यहाँ पे, यहाँ का डिसिप्लिन है और कितनी साफ सुथरी ये संस्था है, सब कितना अच्छा चल रहा है और क्या नियम है यहाँ पर। तो ये सब फिर मैंने अपने मन को समझाया वैसे सब ठीक है और वैसे भी ज़्यादा मैं दूसरे के मन पर ध्यान दे रही हूँ, इसलिए सारा गड़बड़ हो रहा है। तो ठीक है, वैसे भी लड़की को अगर मैं घर जाऊंगी तो फिर घर वाले मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि भाई लड़की को तो घर में रखना नहीं है, तो या तो संन्यास धारण मैं कर लूँ और या फिर मैं शादी करा लूँ। तो फिर मैंने यही लाइन चुनी, मैंने कहा नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी। तो फिर दीदी मुझसे हंसते, नीलम तुम्हें तो जाना था घर, तुम गई नहीं। मैंने कहा नहीं दीदी मेरे को नहीं जाना है, मुझे यहीं रह के सेवा करनी है। सेवा करना मुझे बहुत पसंद था, सेवा के लिए तो जैसे जान हाजिर थी, सुबह से शाम तक इतनी सेवा करती थी कि मतलब अकेली मैं 4-4 लोगों के हिसाब से काम करती थी, कि मैं अकेले ही 4 लोगों का काम कर देती थी। तो दीदियाँ बहुत खुश, भाई बहन बहुत खुश, सब बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर 2003 में मैं फिर द्वारका आई तो यहाँ की जो दीदी थे उस समय वो अपने घर गए हुए थे, तो तब मुझे यहाँ 2 महीने के लिए आना हुआ सेवा देने के लिए। तो जब मैं यहाँ आई फिर उसके बाद उनके पापा ने उनका सेंटर उनको दे दिया था, तो फिर मुझे यहाँ पर इंचार्ज बना दिया। तो अब मुझे कोर्स कराना है, कोर्स मुझे आता नहीं है, तो लगातार कोर्स कराना है और इतने भाई बहन आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एक के बाद एक। सुबह 7 बजे मैं स्टार्ट होती थी, 1 बजे तक बोलती रहती थी और शाम को 5 से 8, और एक माता रात को सोने के लिए आती थी। तो कॉन्स्टेंटली मैं बोले जाती थी, मुझे कोर्स नहीं आता था। तो मुझे दीदी की बात समझ में आई कि एग्जीबिशन नीलम तुम समझाओ उसी तरीके से ही कोर्स होता है, तो मैं भी फिर वही पढ़ पढ़ के सुना रही हूँ। तो मैं देखती थी ये बात बिल्कुल सही है जो कहते हैं परमात्मा जब मुझे किसी बच्चे का कल्याण कराना होता है तो मैं उसके मुख का आधार ले लेता हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जब मैं कोर्स कराने बैठती थी तो मैं देखती थी मेरी जीभ भारी हो जाती थी, जैसे दूसरा कोई बोल के गया और वो वर्ड्स मेरे नहीं होते थे। थोड़ी देर के बाद मैं देखती थी जैसे मुझे ऐसे एक आकार सा फील होता था लाइट का। तो ऐसे 15 दिन लगातार हुआ और 15 दिन में किसी से मैंने सिंगल बात भी नहीं की ना। मैं उस समय इतना मुझे बात नहीं करनी आती थी, कैसे बात करते हैं, बातें कैसे बनाते हैं, बस एक ज्ञान के हिसाब से या काम के हिसाब से जितना बोलना है बस इतना ही मैं बोलती थी। और वैसे भी वो माता बहुत लेट आते थे रात को सोने के लिए। तो फिर क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, 15 दिन के बाद जब मैं वो कोर्स करा रही थी, कॉन्स्टेंटली बोलती थी, ना टाइम मैनेजमेंट का कोई ज्ञान था, सामने वाला कितना देर हम कोर्स कर रहा है, क्या वो कह रहा है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। बस बाबा ने कहा है मुझे कोर्स कराना है, मैं कराने बैठ जाती थी। तो 15 दिन के बाद क्या होता है, मैं जैसे ही कोर्स करा के खड़ी होती हूँ और गेट बंद करती हूँ तो मैं बिल्कुल जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं कोई और हूँ। तो मेरे मन में क्या आने लगा, मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तो जैसे मुझे विस्मृति हो गई कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, मैं कोई और हूँ। उसी दिन शाम को फिर जो है एक मुझे कॉल करना था, वो माता लेट हो रही थी, आ नहीं रही थी, तो मैं कॉल कर रही थी। तो थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ, सामने एक बाबा का चित्र था, ब्रह्मा बाबा का, मैं उसको देख रही थी जब कॉल कर रही थी, पर वो उठा नहीं रही थी माता जी। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ, ज्योति एक कोने में आ जाती है और इतनी तेज जैसे सूर्य के समान एक ज्योति आती है और बाहर इतनी तेज किरणें उस ज्योति की। मैंने तो कॉल वहीं की वहीं वो फ़ोन रखा और उस ज्योति की तरफ देखने लगी और इतनी तेज पावर पवित्रता की वो किरणें आने लगी और मैं उनकी तरफ देखकर बस एक ही बात कहती हूँ उनको, अरे परमात्मा आप ऐसे हो, भगवान जी आप ऐसे हो, ज्योति बिंदु आपको तो कोई जान ही नहीं सकता। बस वो 1-2 मिनट का वो खेल था
और जैसे यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ मेरी निकाल के जिस साइड में कर दी और मैं बहुत लाइट फील कर रही थी, और जैसे सब कुछ धुल गया हो, जैसे एक थर्ड आई सी उस समय मिल गई हो। तो फिर तो मुझे हर चीज़ समझ में आने लगी। फिर टाइम मैनेजमेंट, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सेंटर की सेवाएं कैसे करनी है, ए टू जेड हर चीज़। फिर मेरी जैसे एक थर्ड आई ओपन हो गई और मुझे सारी चीज़ समझ में आने लगी। तो जब वो ज्योति आई थी परमधाम से, शिव बाबा आए थे, अगले 3 दिन मैं इतनी, मेरी बॉडी लाइट की रही, ऐसे लगता था कि जैसे मैं सबको देख रही हूँ और कोई मुझे नहीं देख पा रहा। इतनी बिल्कुल फूल की तरह मेरी बॉडी एकदम हल्की। तो उस दिन से जैसे एक समझ में आई, क्लैरिटी आई, हाँ, कि क्या है ये संस्था और क्या सेवाएं कर रही है और लोग क्या हैं, मनुष्य आत्माएं क्या हैं। और मैंने देखा कि ये कोर्स तो हम किसी को कभी एक जैसा करा ही नहीं सकते। जो बुजुर्ग हैं उनकी समस्याएं अलग हैं, जो यंग हैं उनकी समस्याएं अलग हैं, जो घर में रह रहे हैं उनकी समस्याएं अलग हैं, जो ऑफिस में है वो समस्याएं अलग हैं। तो फिर मैंने देखा मेरा कोर्स भी डिफरेंट वे से निकलने लगा और एक जैसा मैं नहीं करा पा रही। तो बड़ी चीज़ें मेरे अंदर, फिर वो एक ज्ञान का कहते हैं उदय हुआ, ज्ञान की वो रोशनी आई, वो एक समझ में आई कि करना क्या है। तो अभी ये जो अनुभव है मैं यही इसको एंड करती हूँ। अनुभव तो और भी हैं, तो आगे फिर कभी शेयर करेंगे आप सभी के साथ। ओम शांति।